सिंधिया राज परिवार की जो राज परंपराएं होती हैं, उस परंपराओं को पूरी तरह से निभाते हुए यहाँ पर तैयारी की। निर्धारित नहीं है कि कितनी भीड़ आएगी, लेकिन फिर भी प्रशासन इसको 50 से 60 हज़ार लोगों के बीच में मान के चल रहा है और भीड़ की संख्या अधिक भी हो सकती है। राजमाता माधवी राजे सिंधिया ने आज सुबह अंतिम सांस ली है और उसके बाद ग्वालियर चंबल संभाग में शोक की लहर है, लेकिन उसके साथ ही उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां भी तेज़ हो गई है। मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ यहाँ पर उनके अंतिम संस्कार किया जाएगा और ये जो लिपाई चल रही है, आप देखेंगे कि गाय के गोबर से लिपा जा रहा है। ये वो तैयारियाँ हैं वो शुरू हो चुकी हैं और जिस तरह से तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज सुबह 9:28 पर उन्होंने अंतिम सांस ली है। और जैसा कि 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया, वो बीमार थी, वेंटिलेटर पर थी और उसके बाद फिर दोबारा घर पे भी पहुंच गई थी, लेकिन फिर से दोबारा से उनकी तबीयत बिगड़ी और फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तो लोकसभा चुनाव के चलते लगातार जो सिंधिया परिवार का जो कैंपेन था, चुनावी कैंपेन था, उनको बार बार दिल्ली जाना पड़ा, लेकिन उसके बाद उनकी एक सर्जरी भी हुई। जैसा कि कहा जा रहा है कि उनके लंग्स में इन्फेक्शन था, जिसको लेकर वो लंबे समय से परेशान थी और उसके बाद उन्होंने आज सुबह अंतिम सांस ली है। और जैसा कि बात की जाए तो उनकी स्वर्गीय माधवराव सिंधिया से 8 मई 1966 में शादी हुई थी। वो नेपाल राजघराने की बेटी थी। उनका नाम पहले कुछ दूसरा था और उसके बाद यहाँ पर उनका नाम माधवी राजे सिंधिया किया गया, यानी कि माधवराव सिंधिया के शादी होने के बाद नामकरण दोबारा से किया गया। तो आप देख सकते हैं कि तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है। यहाँ पर आपको पुलिस फोर्स भी दिखाएंगे और यहाँ पर जो लोग आएंगे, यानी कि पूरी तैयारियां होंगी, तो साफ़ सफाई का दौर, ज़मीन को लेवलिंग करने का काम, लकड़ी के साथ साथ यहाँ पर पुलिस फोर्सेज है वो भी यहाँ पर पहुँच चुका है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो तैयारियाँ हैं अंतिम रूप दिया जा रहा है। और जैसा कि जो हमारे सूत्र हैं उनके मुताबिक देश भर में चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में आज उनका अंतिम संस्कार नहीं होगा, यानी कि आज उनका पार्थिव देह को अस्पताल से दिल्ली लाया जाएगा, वहाँ पर रखा जाएगा। वहाँ पर पार्थिव देह का दर्शन करने के लिए लोग आएंगे, लेकिन उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को यानी कि कल लाकर अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो उनके परिवार के समर्थक हैं उनसे बात कर लेते हैं। क्या सूचना मिली हो, कब अंतिम संस्कार करने की खबर है? सूचना यही मिली हमको कि कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। अच्छा, किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं? सिंधिया राज परिवार की जो राज परंपराएं होती हैं, उस परंपराओं को पूरी तरह से निभाते हुए यहाँ पर तैयारी की। अच्छा, तो ये देखेंगे आप, लकड़ियाँ हैं वो रखी हुई हैं, उसके साथ ही जो आपको ये छतरियाँ दिखा रहे हैं वही ये स्पॉट्स है जहाँ पर ये तैयारियाँ की जा रही हैं। तो और भी आपको दिखाते हैं, ये पूरा जो कैंपस है वो सिंधिया परिवार की छतरी। ये देख रहे हैं आप, राजमाता विजय राजे सिंधिया, यानी कि सिंधिया परिवार की मुखिया, उनकी दादी की है, उसके पास ही में माधवराव सिंधिया की। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कल अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसको लेकर तैयारियों का दौर है वो शुरू हो गया है। अभी हाल ही में एक दुखद सूचना जो प्राप्त हुई है, माननीय राजमाता जी का देहावसान हो गया है, जिसमें कल 11 बजे सुबह गुरुवार को अंतिम संस्कार का निर्धारण किया गया है। अभी यही तक की सूचना यही है, जिस पर प्रशासन ने अपना रूट का जो व्यवस्था लगती है और जो भी वीआईपीज आएंगे उनके लिए जो भी प्रोटोकॉल होता है, तो सारी चीज़ों की व्यवस्था लगाना स्टार्ट कर दिया है। और जो भी रूट में जो भी रास्ते पड़ेंगे उनमें ट्रैफिक अरेंजमेंट और बाकी सारी व्यवस्थाएँ प्रशासन द्वारा की जा रही है। कितनी भीड़ का लेकर इंतजाम किए जा रहे हैं, कितना एक अनुमानित लगाई गई है? अभी ऐसा कुछ निर्धारित नहीं है कि कितनी भीड़ आएगी, लेकिन फिर भी प्रशासन इसको 50 से 60 हज़ार लोगों के बीच में मान के चल रहा है और भीड़ की संख्या अधिक भी हो सकती है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर।